सरहदी बाजार हमारे हवाले कर दो। जहर कुत्ताए, अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो दोनों तरफ से बहुत खून बहेगा और उस खून के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। जंगजुओं, तलवारें नीचे कर लो। सिपाही इसी जगह इंतजार करेंगे। हम सारा सोना ले आए। सारे सिपाही अपनी जगह ले लें। तुम मलामत के बदले और क्या चाहते हो? तुम सलेबियों को हमारी सरजमीन पर आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे। तुम्हें सलेबियों के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अलामात चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम इस मामले को हल करोगे कि गर्मियान की सरजमीन से सलेबियों के लिए रास्ता फराहम करोगे, क्योंकि याकूब सरदार अभी जंग में है। वो मज़ाहमत नहीं कर पाएंगे। वो अपनी करारगाह कोताहिया में कायम करेंगे और इस तरह सलेबी हमारी सरजमीनों को तबाह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही सलेबी निकल जाएंगे तुम्हें अलामात दे दी जाएंगे। अब मैं समझा, शयातीन हमारा ताक़ुब करते हैं। याकूब सरदार से जान छुड़ाने के लिए उन पर सलेबी फौज को हमला करने देंगे। इन सरजमीनों की हिफाजत के लिए जो कर सका करूंगा मैं। फिक्र मत करो इसके। इन सरजमीनों पर मैं सलेबियों का सबसे बड़ा रहनुमा बनूंगा। अगर अलामात हासिल करना चाहते हो तो जो कहूंगा तुम वही करोगे। सिपाहियों को सरहदी बाजार रवाना करो, उन्हें बाजार और सोना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, और मेहमत का क्या? वो तुम्हारा मसला नहीं है। ये सब क्या है? ये शादी का सामान है आपके लिए, और सादत खातून ने आपको सलाम भेजा है। हम बाजार जा रहे हैं, ये सब भी साथ ले चलो। यहाँ से चलो। अलाउद्दीन, चलो मेरे साथ, बाबा से बात मत करते हैं। देखो ऐसे ख्वाब। उस्मान सरदार से बात करके क्या होगा? बाबा ने जानदार से वादा कर लिया है, वो वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मत कहो गोंजा। मैं अपने बाबा से बात करूंगा, वो जरूर कोई हल निकाल लेंगे। अलाउद्दीन नहीं, कोई हल नहीं है। छोड़ दो इस बात को। मेरा भाई तुम्हें मार देगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हान ने रियासत की खातिर होलो फिरा को तर्क कर दिया। तुम्हें भी मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा गोंजा खातून, मेहमद साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन जाओ खुदा के लिए। मैं नहीं जाऊंगा गोंजा, मैं नहीं जाऊंगा। सिपाहियों, मेहमद को गिरफ्तार कर लो। गोंजा खातून को भी गिरफ्तार किया जाए। ये क्या कह रही है बाला खातून? कैद कर दिया जाए इन दोनों को। वालिदा, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? उस्मान साहब का हुक्म है या अलाउद्दीन। बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मेरी बात सुनना। ये एक जंग है उस्मान, और ये हम में से किसी एक के मरने पर खत्म होगी। जी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मेरे सिपाही माहिर हैं इन सब चीजों में। अतरानोस का मुहासरा हटा रहा। दरवाजे से इंसानों की तरह आया जाया करो, चूहों की तरह बिलों में आने जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा तुम्हारे साथ पहला और आखिरी मुआहदा है। सलेबियों को दूर रखो और अलामात ले जाओ। चलो जाओ फिर। ये बहुत खूबसूरत है। मालूम है मुझे। कमल का फूल। कमल का फूल पानी में खिलता है ना, और अगर इसका पानी आलूदा हो जाए तो मुरझा जाता है। शायद ये खूबसूरत मौत होगी। मैंने कहा था ना औरान, ये फूल सिर्फ पानी में रह सकते हैं। अपने प्यार की खातिर उसकी सरजमीन पर मौत को गले लगाना। तुमने मुझे बताया था तेकफुर की बेटी। मैंने कहा भी था तुमसे कि मैं इस कवल के फूल को मुरझाने नहीं दूंगा कभी भी। अब भी मैं अपनी बात पर कायम हूं होलोफेरा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं और हान, जिसके पास हर चीज का हल है,
शहजादा ओरहान, अब वही ओरहान बेबस है। ऐ रब। सब जमा हो जाओ। शहजादे, निशानात खो चुका हूं मैं। चलो। उस्मान ने हमें जाल में फंसा दिया। उस्मान सरदार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जरा होश से काम ले। उस्मान सरदार सिर्फ तुर्कों के मुस्तकबिल का सोचते हैं। उस्मान ने हमें तन्हा कर दिया, वो त्रानोस चला गया, तो तुम्हें हमसे ज्यादा उन पर भरोसा है? हाँ, किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। मैं अपना फैसला गौर फिक्र से करती हूँ। खामोश, बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। सोच रही हूँ हमसे कोई गलती तो नहीं हुई बाबा। उस बाजंतीनी लड़की के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा मेरी बेटी। भाभी। आयशा, आयशा, भाभी ठीक तो है? सुकून हो दूर हो जाओ मुझसे, पीछे हो जाओ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? जल्दी से अलाउद्दीन को बुला कर लाओ, जाओ। हमारी फौज इतना सारा सोना अपने हाथों से सरहदी बाजार लेकर जा रही है। इमरान तैगन सरहदी बाजार और इस सोने के जरिए अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है। बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरदार ये सोना कभी भी उस काफिर के हवाले नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। इतने सिक्के गिनते गिनते थक जाओगे। इमरान तैगीन का पालतू जानवर। भेड़ों को कैसे गिनते होगे? मुझे हैरानी हो रही है। जानते हो हमने ये गिनती कैसे सीखी है? जिन काफिरों को मारा उनके सर गिनकर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर बचा रहे तो सोच समझकर बात करो। समझ गया। इमरान तैगीन ने तुम्हारे साथ नरमी की है। चलो जाओ और हमारे बाजार को छोड़ दो, वरना जान से जाओगे। चलो। हम दोबारा जरूर मिलेंगे डैनियल, लेकिन उस वक्त सिर्फ तलवारें बोलेंगी। जरूर मिलेंगे। सांसें तेज हो रही हैं, जिस्म भी गर्म है। इन्हें ये पिलाएं। कब तक होश में आ जाएगी ये? परेशान ना हो गुंदू सरदार, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आयशा बेटी, तुम जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम ठीक हो जाओगी। मुझे क्या हुआ था? जहर दिया क्या था? क्या हुआ? रुक जाइए। कुछ नहीं होगा भाभी आपको। जल्दी से कुछ करें अलाउद्दीन साहब। खबर रखिए भाभी, कुछ नहीं हो जाए भाभी। हो जाओ आयशा। मरना चाहती हूँ। हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या हुआ था इसे? ये सब जहर का असर है गुंदू सरदार। रूह तक मुतासिर हो गई। ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये वो काम करने की कोशिश कर रही हैं जो इन्होंने नहीं किया। ये तो वक्त ही बताएगा। आयशा को होश तो आ गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं। उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर है। उसे अजीब से ख्यालात आते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। जहर ने उनकी रूह को मुतासिर किया है। ऐसा करने वाले को सजा ना मिलने तक हम सबकी हालत भी ऐसी ही रहेगी उस्मान सरदार। हरगिज फिक्र मत कीजिए, उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा इंशाल्लाह।
Hey maşallah benim yiğit kardeşler. Maşallah. Orhan Bey. Beyim. Alper. Haydi. Buyurun müdür beyim. Abi bırak ben. Vay vay vay. Alaaddin! Alaaddin! Yine ne oyun kurar? Niye bu kadar acele? Türk, biz de kafanızı koparmayın.
Atlar! Ben bu iti atama götüreceğim. Getirin şunu! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में जंगल में रसूल तैगन खड़ा कह रहा था वो जासूस है जिसे मैंने वहाँ पर भेजा था भाई। इतने में ही वहाँ पर वही जासूस पहुँचता है, अपने घोड़े से नीचे उतर कर आगे आकर कहता है अल्परसलान साहब अपने आदमियों के साथ तो कान जंगल से गुजर रहा है। कोतालमे साहब कहते हैं फिर सुरमई जाने का वक्त आ चुका है। सिपाही कहते हैं मेरे हुजूर एक और मामला है। जैसा कि रसूल तैगन साहब ने कहा है अल्परसलान आनी जाना नहीं चाहता है, वो अपने चंद आदमियों के साथ इस इलाके में आया है, अपनी फ़ौज के साथ नहीं। कोतालमे सरदार कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो क्या करने का इंतज़ार कर रहा है, कौनिक जंगल में वो क्यों गया है। सिपाही कहता है वो ज़रूर पुल पर जाएगा। ये सुनकर कोतालमे सरदार कहते हैं पारनगीत पुल पर जाएगा, वो आनी महम में तोंग के जंगल से नहीं गुजरेगा, वो पारनगी पुल इस्तेमाल करेगा। तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था अल्परसलान। अगर वो पारनिक पुल लेता है हमारे लिए ये सब कुछ बेकार है। मैं अल्परसलान को आनी को लेने नहीं दे सकता हूँ। मेरे सिपाहियों हम किसी भी वक्त ये सब कुछ कर सकते हैं। अब अल्परसलान साहब से पहले कोपारनिक पुल लेने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद वो सब लोग पुल हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब अल्परसलान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अल्पागुत कहता है इस रास्ते पर मज़ीद मुहाफिज हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर छुप जाते हैं क्योंकि सामने से बाज़ंतीनी काफ़िला जा रहा था। जिसके बाद अल्परसलान साहब दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं किसी को देखे बगैर चलते हैं। इधर दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं सुल्ताना काफ़ी बुरी हालत में थी क्योंकि जलाल ने उसे खंजर घोंप दिया था। सुल्ताना काफ़ी बुरी हालत में लड़खड़ाती हुई मुसलसल वहाँ से जाने लगती है। सुल्ताना अपने बेटे नौशेरवान को आवाज़ लगा रही थी। सुल्ताना कहती है मेरी मदद करो। इतने में ही वहाँ पर सिपाही पहुँचते हैं। एक सिपाही देखकर कहता है जाओ फ़ौरन सुल्तान के पास जाओ, अल्तुजान सुल्तान को चोट लगी है। इधर जंगल के अंदर जलाल भी तलवार लिए मुसलसल आगे बढ़ रहा था। जलाल वहाँ से भाग चुका था, जिसके बाद वो एक दरख्त के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर कोतालमे सरदार अपने तमाम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इधर एक बाज़ंतीनी फ़ौज भी आगे बढ़ रही थी। एक आदमी कहता है जाओ ये तुर्क हैं, आनी जाओ और गवर्नर से कहो। इतने में ही वो लोग वहाँ पर कोतालमे सरदार और उनके आदमियों पर हमला कर देते हैं। कोतालमे साहब और उनके आदमी वहाँ पर बाज़ंतीनियों के साथ मुसलसल लड़ने लगते हैं और उनको वहाँ पर ख़त्म करने लगते हैं। कोतालमे सरदार कहते हैं काट दो हाथ थामे गए काफरों की तलवार, इनके गले काट दो। वो मुसलसल वहाँ पर काफरों को ख़त्म करते जा रहे थे। इधर दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं वासपुर खान में ओवार साहब काफ़ी परेशान थे और कह रहे थे चलो यहाँ से चलते हैं, आए पीछे मुड़कर देखे बगैर चलते हैं। उसके जहन में ज़रान की बातें घूम रही थी। अगर हम ये जगह छोड़ देते हैं मैं सिर्फ आपकी खातून नहीं बनूंगी, मैं आपकी ग़ुलाम रहूँगी, मैं वादा करती हूँ। अवार साहब की बातें ये जहन में गर्दिश कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर सफरिया खातून आती है और कहती है अवार साहब। सफरिया खातून उसके पास आती है और कहती है मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे सुन नहीं सकते हैं। अवार साहब कहते हैं जी बताएं सफरिया खातून। सफरिया कहती है आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं, अल्परसलान साहब ने आपको फ़र्ज़ दिया था, मैं बता सकती हूँ कुछ गड़बड़ है। अवार साहब कहते हैं सफरिया खातून। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर अल्परसलान साहब अपने तमाम सिपाहियों के साथ छुप कर बैठे थे और वहाँ से एक काफ़िला गुजरता देख रहे थे। अल्परसलान साहब कहते हैं जंगल का सबसे मुश्किल हिस्सा अब हमारे पीछे है, अल्लाह का शुक्र है, अब हमें मुसलसल आगे बढ़ना होगा, चले आए बगैर किसी को देखे चलते हैं। जिसके बाद वो मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब सुलेमान साहब का इलाज किया जा रहा था। गवर्नर उसी के पास खड़ा था और कह रहा था मलक सुलेमान। वो मुसलसल सुलेमान साहब को आवाज़ें लगाता है। इतने में ही सुलेमान आंखें खोल लेता है। सुलेमान को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। गवर्नर कहता है आखिरकार तुम होश में आ ही गए हो, सिर्फ वही लानती कीड़ा और तुम तुर्कों को सब की नई जिंदगियां हैं। सुलेमान कहता है अगर तुम अभी भी फ्लोरा को नहीं छूते हो। गवर्नर कहता है पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें खुद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस किले में वापस आ गए हो जिससे तुम भागे थे, सल्जूक का मुस्तकबिल का सुल्तान वारिस मलक सुलेमान। सुलेमान साहब ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गए थे। गवर्नर कहता है आपका चौकन्ना दोस्त
और दोस्तों एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। नाज़रीन कराम, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। खंजर को तेज़ कर रहे थे और उसको देख रहे थे। कुमराल अब्दाल उनके पास मौजूद थे और कह रहे थे कुस्तुन तुनिया। कुमराल अब्दाल उनके पास मौजूद थे और उनसे कह रहे थे मेरे हुजूर, मैं ये सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आपका असल मकसद क्या है? उस्मान साहब कहते हैं मेरा असल मकसद छीदना है। काफरों का आसमान सुरख। मेरा मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम की संजीदगी को बुलंद करना है। कुमराल अब्दाल कहते हैं इसीलिए आप शहनशाह की हिफाजत कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैं सिर्फ शहनशाह की हिफाजत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उसकी रियासती मालूमात में भी मुदाखलत कर रहा हूँ। मैं अपने दुश्मन को अपने हाथ में रखता हूँ और अपने दुश्मन को अपने हाथ में रखता हूँ। मैं अपने दुश्मन को अपने हाथ में रखता हूँ ताकि जब वक्त आए तो उसका सर कलम करने के लिए उस तक पहुँचने का मौका ना ढूंढना पड़े। कुमराल अब्दाल कहते हैं अब हम गवर्नरों से निपटने जा रहे हैं। हमारा हदफ शहनशाह है ना उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं शहनशाह, यहाँ तक कि शहनशाह भी अपने तख्त पर इस वक्त तक रहेगा जब तक हम चाहेंगे। कुमराल अब्दाल, हमारा हदफ बाज़ंतीनी है, हमारा हदफ बड़ा है। जब तक हमारा हदफ बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम बाज़ंतीनियों को कुचल देंगे और अल्लाह की मदद से हम एक ही रियासत कायम करेंगे। इधर दूसरी जानिब मलहून खातून बेंगी खातून के खेमे में आकर कहती है हमने सुना है कि आप किसी चीज़ के पीछे हैं बेंगी खातून। यहाँ क्या हो रहा है? आपने सरदारों को क्यों जमा किया था? बेंगी खातून कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो मलहून खातून? तुर्गुत साहब ने मेरे कबीले की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और तुम बाकी सतूनों को तबाह करना चाहती हो। मलहून खातून कहती है मैं यहाँ पर कुछ तबाह करने के लिए नहीं आई हूँ बेंगी खातून, मैं आपका दर्द बांटने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है जो कि आप ये कर रही हैं और जो कुछ मैंने सुना है। बेंगी खातून कहती है बेंगी खातून कहती है वो तुम लोग ही हो जिन्होंने ज़ख्म का इलाज करना है। बेंगी खातून कहती है क्या आप लोग अपने दिए हुए ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हैं यहाँ पर? हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मलहून खातून कहती है ऐसा लगता है कि आप बड़ी तबाही चाहती हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने सरदारों को क्यों जमा किया था बेंगी खातून? आपका मकसद क्या है, मुझे सच बताएं। बेंगी खातून कहती है मलहून खातून ये मेरा कबीला है और मेरा खैमा है। मैं जब चाहूँगी अपने सिपाहियों और सरदारों को इकट्ठा कर सकती हूँ। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मलहून खातून कहती है आपको पूछना होगा खातून, अपने कबीले के लिए और अपने लोगों के लिए। आप अपने हर इक़दाम के बारे में उस्मान साहब को बताएंगी। बेंगी खातून कहती है हमने अब तक इससे मशवरा किया है और उससे हमें क्या हासिल हुआ है? हमने आप लोगों की ही बात सुनी है, इसी वजह से मेरा भाई मर गया, क्योंकि हमने आप पर भरोसा किया, इसी वजह से हमारा सरदार आज जल्दान में है। और अब आप मेरे लोगों से मशवरा करने की बातें कर रहे हैं और अब आप लोग मशवरा करने की बात कर रहे हैं। मलहून खातून कहती है आपकी इन बातों से क्या मुराद है? सोना आपके कबीले में से मिला था, हमने वो सोना आपके कबीले में तो नहीं रखवाया था। क्या वो सोना हमने आपके कबीले में रखवाया था? आप अपने कबीले में होने वाली हर बुराई का इल्ज़ाम उस्मान साहब पर क्यों लगा रही हैं? लेकिन ये गुस्सा अच्छा नहीं है बेंगी खातून, ये गुस्सा आपने गलतियां करवाएगा, ये गुस्सा आपसे गलतियां करवाएगा। बेंगी खातून कहती है मैं गलती करने वालों में से नहीं हूँ मलहून खातून, मैं तुम लोग हो जो गलती कर रहे हो। तुम हर काफर को हवेली में लेकर आ रहे हो। उस कुत्ते के हाथों तुमने उस कुत्ते के हाथों मेरे बहादुर सिपाहियों का खून लगा। उस कुत्ते के हाथों में मेरे बहादुर सिपाहियों का खून लगा हुआ है। तुम उसे मारने की बजाय उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रहे हो। मलहून खातून कहती है अगर वो शख्स हमारा दोस्त नहीं है जिसके ज़ख्म पर हम मरहम रखते हैं, तो इसी तरह से ना हर कोई हमारा दुश्मन है जिसके ज़ख्म पर हम मरहम रखते हैं बेंगे खातून।
बेंगी खातून कहती है, मुझे सियासत नहीं आती, मैं इस तरह की पेचीदा चीज़ों में से नहीं निपट सकती, लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं जानती हूँ, अब से तुम लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मलहून खातून कहती है, फिर हम भी आपके साथ वही सलूक करेंगे। मैं मुकदमे की समाअत तक आप पर निगाह रखूंगी बेंगे खातून। अपनी चाले ध्यान से चलिएगा, अपनी एक भी गलती पर आप अपने शोहर के साथ जल्दान में ही होंगी। ये कहकर मलहून खातून वहां से चली जाती है। इधर दूसरी जानिब कुमराल अब्दाल उस्मान साहब से कह रहे थे, क्या आपको यकीन है कि ओलूफ आपके पीछे आने वाला है हुजूर? उस्मान साहब कहते हैं, मैं खुद ओलूफ को एक चारे के तौर पर दिखाऊंगा और वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन असली चारा तो वो खुद होगा। कुमराल अब्दाल कहते हैं, फिर मैं भी आऊँगा हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, आप शहंशाह की सेहत का ख्याल रखेंगे, ये सबसे बड़ा जाल है। ओलूफ मर जाएगा लेकिन आप उन पर निगाह रखेंगे। कुमराल अब्दाल कहते हैं, ठीक है मेरे हुजूर। इस तरह से वो वहाँ से जाने लगते हैं। उस्मान साहब एक खुफिया रास्ते के ज़रिए आगे बढ़ने लगते हैं और एक सिपाही उनको जाता हुआ देख लेता है। उस्मान साहब जान के ऐसी चाल चल रहे थे कि ओलूफ जान सके कि उस्मान यहाँ पर मौजूद है। उस्मान साहब एक मुकाम पर जाकर छुपते हैं और कहते हैं, ओलूफ मेरे पीछे आओ, तुम अपनी मौत की तरफ आओगे। इधर वो सिपाही जैसे ही उस्मान को देखता है भागा हुआ ओलूफ के पास जाता है और कहता है, ओलूफ उस्मान आगे बढ़ रहा है। ओलूफ कहता है, अच्छा है, फिर ये मत भूलना कि हम उस्मान को देखेंगे तो उसको फ़ौरन ही मार डालेंगे। आज उस्मान की मौत होगी और फिर हम बाकी तुर्कों को ख़त्म करेंगे। चलो सिपाहियों। इस तरह से ओलूफ आगे बढ़ने लगता है कि इतने में ही सामने से एक और कमांडर आ जाता है। कमांडर कहता है, शहंशाह अंद्रोनिकोस आपके मुंतज़िर हैं ओलूफ। ओलूफ कहता है, हम शहंशाह को इंतज़ार नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है। कमांडर कहता है, अभी आओ ओलूफ, अभी आओ, शहंशाह आपके मुंतज़िर हैं। इस तरह से वो कमांडर भी ओलूफ को दावत देकर चला जाता है। ओलूफ कहता है, फरीद तुम जाओ और उस्मान को मार डालो और उसे वो मौत दो जिसका वो हकदार है। फरीद कहता है, फ़िक्र ना करो ओलूफ, मैं जाऊंगा, आज कुस्तुनतुनिया में उस्मान की कब्र होगी। इस तरह से ओलूफ अपना काम उसके ज़िम्मे लगाकर खुद शहंशाह के पास चला जाता है। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब एक मुकाम पर जैसे ही पहुंचते हैं, उसके पीछे से सिपाही आकर उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुस्तुनतुनिया में नहीं आना चाहिए था उस्मान। उस्मान साहब रुकते हैं और कहते हैं, अच्छा मेरे साथ मुकाबला करोगे तो फिर आ जाओ। इस तरह से उस्मान साहब भी अपनी तलवार निकाल कर वहाँ शुरू हो जाते हैं और काफरों को काटने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब का सिपाही तोरान अल्प भी आ जाता है और कनूर भी आकर उस्मान साहब का साथ देने लगता है। इधर दूसरी जानिब शहंशाह अंद्रोनिकोस के पास ओलूफ पहुँचता है और कहता है, ओलूफ आपका मुंतज़िर है शहंशाह। शहंशाह कहता है, जब आपने ओफीलिया को धोखादही के बारे में सुना तो आप बगैर हुक्म के आए थे। शहंशाह कहता है, जब आपने ओफीलिया की धोखादही के बारे में सुना तो आप बगैर हुक्म के आए थे। इससे आपकी वफादारी साबित होती है ओलूफ, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके इस्लाफ की वफादारी जो सदियों से हमारे साथ चलती आ रही है। ओलूफ कहता है, हम हमेशा से आपके वफादार हैं हुजूर। आप हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं शहंशाह। उस्मान अब उसके साथ क्या? उस्मान उन सब के साथ काम कर रहा है और उन दिन गुलामों को भी उसने ही बचाया था और उन्होंने आज ओफीलिया को भी बचाया है। उस्मान ने भी ऐसा किया है। आप उन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं शहंशाह? वो वफादार बिल्कुल भी नहीं है। शहंशाह कहता है, क्या आप वफादार हैं? बिल्कुल भी नहीं। और फिर शहंशाह खड़ा होता है और कहता है, लेकिन आपके पास एक वफादार जिल्द। शहंशाह खड़ा होता है और कहता है, आप वफादार नहीं है, लेकिन आपके पास एक वफादार दिल है। ओलूफ कहता है, नहीं शहंशाह, मैं बहुत से लोगों से ज़्यादा बहादुर हूँ। आपने हमेशा ये बात की है कि तुर्क कितने बड़े हैं, आपने हमेशा ये बात की है कि तुर्क कितने बुरे हैं। पहले वो ज़ख्म देते हैं और फिर उसे ठीक करते हैं, एक एतमाद के बदले के तौर पर। इस एतमाद को कुचल दे शहंशाह, असल में उसे तबाह करें। शहंशाह कहता है, तुम भरोसे की बात कर रहे हो? हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं उस्मान पर भरोसा करता हूँ? मैं हर इम्कान पर गौर करता हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं।
ओलूफ कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं शहंशाह? शहंशाह कहता है मुझे यकीन है कि ओफिलिया उस्मान के पास जा रही है। मैं तुम्हें एक फ़ौजी दस्ता देने वाला हूँ और अगर आप शकूक के बारे में दुरुस्त हैं तो ओफिलिया और उस्मान दोनों को मार डालें। ओलूफ कहता है आपका वफादार खादिम ओलूफ आपकी अता करदा ताकत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। शहंशाह कहता है मैं कल उस्मान को आखिरी मौका दूंगा। ओलूफ कहता है और फिर आपके दुश्मनों की मौत होगी। इस तरह से ओलूफ वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों आज के हमारे इस छोटे से एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर ही दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाया करेंगे। दोस्तों आज के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो वाले एपिसोड अपलोड हुआ करेंगे। आप हमारे चैनल पर वीडियोस वाले एपिसोड देख सकेंगे, वो भी उर्दू लैंग्वेज में ऑफिशियली। तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही कल वीडियो वाला एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको मिस ना कर सकें। अब मुलाकात होगी कल वीडियो वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।